हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 9 स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 9 में स्टूडेंट चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। और इस चैप्टर में आपको पूरा परावर्तन से संबंधित जो भी गणितीय व्याख्या वो कराया जाएगा। और आज का ये वीडियो है प्यारे बच्चों बेसिक चीजें और प्रकाश का परावर्तन इसमें आप लोग सीखेंगे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम, ये चीज आप सीखेंगे। तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक आता है प्यारे बच्चों वो प्रकाशिकी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रकाशिकी के ही अंतर्गत जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, है ना, प्रिज्म, है ना, और आगे चलकर सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ये सब पढ़ोगे वो प्रकाशिकी के अंतर्गत आएगा। तो प्रकाशिकी आपका स्टार्ट हो चुका है। वीडियो को आपको क्रम से देखना है। जैसे पहला पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, फिर थर्ड पार्ट आएगा। इस प्रकार से क्रम से आपको पूरे पार्ट मिलेंगे। बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। हम क्रम से प्यारे बच्चों छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोगों को बोरिंग भी ना लगे और अच्छे से आप तैयार कर सकें, ये हमारा कोशिश रहता है। तो देखिए प्रकाशिकी किसे कहते हैं ये पहले सीखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाशिकी की एक शाखा है जिसे ऑप्टिक्स इंग्लिश में कहते हैं। तो एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश से संबंधित घटना जैसे व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण आदि का अध्ययन करते हैं, उसे प्रकाशिकी कहते हैं, ठीक है। प्रकाशिकी एक शाखा है। जैसे प्यारे बच्चों आपके स्कूल पे बहुत सारे बच्चे हैं, इन बच्चों को हम एक अलग अलग शाखा में रख देंगे। इसी प्रकार के फिजिक्स जो है हमारे आसपास के वातावरण में जो भी चीजें हमारी दिखाई देती है उसका अध्ययन करें, वो फिजिक्स है। हमारे आसपास के वातावरण जो जो चीज हमको प्रकाश दिख रहा है, वस्तु दिख रहा है ना, सूर्य कैसे दिन या रात होता है, सूर्य की घटनाएं कैसी होती है, पृथ्वी की घटनाएं कैसी होती है, ठीक है। हम आपको देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं, लाइट किस प्रकार से जल रही थी, ये सारा चीज क्या है, फिजिक्स है। तो इनको एक निश्चित क्रम में, जैसे सारे बच्चे एक साथ बैठ जाए तो स्कूल के भैया वो फिर अनियमित हो जाएगा, अलग अलग बच्चों को पढ़ाना फिर मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसलिए जब उनको सीक्वेंस में रख दिया जाता है कि 8th क्लास के अलग से, 7th क्लास के अलग से, 10th क्लास के अलग से, इसी प्रकार से भौतिकी के भी कई सारे शाखाएं हैं। तो एक प्रकाश की उसमें से शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। समझ गया प्रकाश की किसे कहते हैं। प्रकाश की एक भौतिकी का शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण आदि सब क्रम से कराऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करेंगे, है ना, कि अब अपवर्तन क्या है, व्यतिकरण क्या है, सब करेंगे। लेकिन अभी प्यारे बच्चों यहां पर सिर्फ आपको समझना है कि क्या चीजें हैं। ये आपका प्रकाश की, इतना क्लियर हो गया। परावर्तन, अपवर्तन ये व्यतिकरण है, ठीक है, व्यतिकरण नहीं है, व्यतिकरण है। तो हम यहां पर एक परिभाषा आपको बताएंगे परावर्तन किसे कहते हैं। तो परावर्तन क्या होता है प्यारे बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर आपतित होती है और परावर्तन होकर के उसी मार्ग पर वापस हो जाती है, तो ये परावर्तन कहलाता है। हम बात करें अपवर्तन की, तो अपवर्तन का मतलब क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है वो अपवर्तन कहलाता है। जैसे एक आप पात्र ले लो, पात्र में पानी रख दो और प्यारे बच्चों नीचे कोई वस्तु रख दो, तो आपको क्या होगा, वो वस्तु दिखाई दे जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो होता है वो वायु से पानी के माध्यम में प्रवेश कर जाता है। लेकिन दीवार के उस साइड आप कोई वस्तु रख दो, फिर क्या देख पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर परावर्तन हो जाएगा, दीवार से प्रकाश टकराएगा और वापस आ जाएगा। ये थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी समझना जरूरी है। अब यदि हम बात करें प्रकाशिकी की शाखा, तो प्रकाशिकी के दो प्रमुख शाखा हैं, एक किरण प्रकाशिकी और दूसरा तरंग प्रकाशिकी। प्रकाशिकी के दो शाखाएं हैं प्यारे बच्चों, एक पहला किरण प्रकाशिकी, इसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वो इस प्रकार कि प्रकाश किरण से मिलकर बना है या प्रकाश किरण के रूप में है। मतलब जब हम प्रकाश को किरण के रूप में मानकर अध्ययन करेंगे तब उसे हम किरण प्रकाशिकी कहेंगे, और जब हम प्रकाश की प्रकृति को तरंग प्रकृति मानकर यदि अध्ययन करेंगे उसे तरंग प्रकाशिकी कहेंगे। तो प्रकाशिकी क्या है? भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्रकाश से होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया, एक किरण प्रकाशिकी, मतलब प्रकाश की जो प्रकृति है यदि हम किरण मान लें और उसके अंतर्गत अध्ययन करें तो उसे किरण प्रकाशिकी कहेंगे, और जब तरंग के रूप में उसका प्रकृति मानेंगे तो उसे तरंग प्रकाशिकी कहेंगे। ओके, इतना क्लियर। अब हमारा एक क्वेश्चन आया करता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन के नियम लिखिए, ठीक है। तो चलिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का मैंने पहले बताया, किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे कि स्टूडेंट आप लोग देखे होंगे कि मान लीजिए आपके सामने कोई वस्तु है, उसे आप देख पा रहे हैं। क्यों? किस कारण से? किसी वस्तु को आप देख पा रहे हैं, किस कारण से? क्योंकि उस पर प्रकाश का परावर्तन होता है। यदि प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो वो वस्तु दिखाई नहीं देगा।
दुनिया की कोई भी वस्तु हमें यदि दिखाई देती है उसका एक ही लॉजिक है, एक ही कारण है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश उस सतह से टकराती है और टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है, इस कारण से वो हमें दिखाई देता है। यदि आप किसी अपने दोस्त सखा यार को देख पा रहे हैं, वो कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन। वो प्रकाश किरणें उस सतह से टकराती है। यदि आप किसी दोस्त को देख पा रहे हैं तो दोस्त के शरीर से टकराती है और फिर हमारी आंखों तक पहुंचती है, इस कारण से उसे हम देख पाते हैं। तो दुनिया का कोई भी वस्तु दिखाई देता है किस कारण से? प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराना और उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आप लोग परिभाषा लिख लेंगे, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे ये आपका प्यारे बच्चों एक पृष्ठ है, ये क्या है? पृष्ठ है। पृष्ठ पर प्रकाश किरणें यहाँ पे आपतित हो रही है। प्रकाश किरणें क्या हो रही है? आपतित हो रही है। जरूरी नहीं कि एक ही किरण होगा भैया, प्रकाश किरणें बहुत हो सकती हैं। जब प्रकाश आपतित होती है तो उसमें कोई निश्चित नहीं है कि कितने किरणें आ रही होती हैं, अनियमित, असंख्य, समझ रहे ना। तो प्रकाश किरणें आपतित, हम एक किरण मानकर चलते समझाने के लिए, ये आपतित होती है और टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाती है। तो जो किरणें आपतित होती है उसे आपतित किरण कहते हैं और जो किरणें लौटती है उसे परावर्तित किरणें कहते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और इस सतह से अभिलंबत खींची गई रेखा यह अभिलंब कहलाता है। अभिलंबत मतलब 90 डिग्री कोण बनाती हुई एक खींची गई काल्पनिक रेखाखंड क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। 90 डिग्री कोण बनाते हुए यहाँ पे दो कोण बना है, एक आपतन कोण और एक परावर्तन कोण। कौन कौन सा? एक आपतन कोण और दूसरा परावर्तन कोण। ठीक है, यदि अपवर्तन होता तो फिर अपवर्तन कोण लेते, लेकिन यहां पर परावर्तन हो रहा तो परावर्तन कोण लेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो यहां पर दो कोण बन रहा है, एक आपतन कोण और दूसरा अपवर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, यहां पर देखिए आई से दर्शाते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। दो कोण आप तैयार कर लें, आपतित किरण ये है और परावर्तित किरण है, बीच में अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतित किरण आपतन कोण कहलाएगा और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाया करता है पर बच्चों की परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के दो नियम हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण आपको पता ही है, आपतित किरण अभिलंब के बीच, ठीक है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ये आपतन कोण है, परावर्तन कोण, ये हमेशा सदैव बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। देखिएगा, ये जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, ठीक है, ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के जो बिंदु है एक ही तल पर स्थित होता है, ये चीज कहा गया। बिल्कुल सिंपल है, दो नियम आपको तैयार कर लेना। ये कुछ हो गया परावर्तन, और इतना ध्यान रखिएगा परावर्तन आपको अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, ये क्वेश्चन बन ही जाता है 2 अंक से 3 अंक का। ठीक, चलिए, यह कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बिंदी बिंदी होता है तो फिर बराबर होता है। ठीक है, ऐसा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है दर्पण है, क्योंकि हमने बताया था इस चैप्टर में आपको पूरा बेसिक कराया जाएगा। दर्पण को कितने भागों में बांटा गया? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। अब दर्पण क्या है? दर्पण भी एक युक्ति है, एक माध्यम है, एक उपकरण है ना। एक युक्ति का मतलब है कुछ ना कुछ एक पदार्थ है, लेकिन वो पदार्थ ऐसा है कि अपने ऊपर संपूर्ण आपतित प्रकाश किरण को परावर्तित कर देती है। जैसे आपके घर में दीवार यदि पूर्ण रूप से प्रकाश के किरणों को परावर्तित कर दे पूर्ण रूप से, तो वो भी एक दर्पण का कार्य करेगा। जरूरी नहीं कि आपके घर में रखा शीशा ही दर्पण है, ऐसा नहीं है। दर्पण एक युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। आप देखते हैं प्यारे बच्चों, कई प्रकार के गहने आते हैं जो हाथ में पहने जाते हैं, तो उनमें भी कभी कभी अपना चेहरा देखा जा सकता है। चूड़ियों में छोटे छोटे ऐसे सिस्टम बने होते हैं, एक युक्ति बनी होती है जिससे आपके चेहरे का पूरा प्रतिबिंब निकल जाता है, तो वो भी एक दर्पण का भांति कार्य करता है। दर्पण एक युक्ति है, जरूरी नहीं है कि आपके घर के शीशे पे, मतलब जो घर में जो शीशा लटका वही दर्पण, ऐसा नहीं है। आपके मोबाइल में यदि पूर्णतः आपका चेहरा दिख रहा है मतलब वो दर्पण की भांति कार्य कर रहा है। दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर संपूर्ण जो भी आपतित प्रकाश किरण है उसको परावर्तित कर देती है, उसे हम दर्पण कहते हैं। समझ गए ना। तो दर्पण को 3 भागों में बांटा गया है। एक समतल दर्पण, मतलब सीधा, आपके घर में सबसे ज्यादा उपयोगी होता है तो वो समतल दर्पण, ठीक है। तो इस दर्पण का
जो परावर्तक पृष्ठ होता है समतल होता है, सिंपल है। आप अपने घर में देखे होंगे समतल दर्पण, आपके घर में जो उपयोग किया जाता है वो समतल दर्पण होता है। और गोलीय दर्पण, आपका गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोला हो, है ना, परवलयाकार जैसे, ये देखिए परावर्तक पृष्ठ परवलयाकार जैसे होता है, ये आपका होता है गोलीय दर्पण, ठीक है, ये परवलयाकार होता है। लेकिन सबसे मुख्य परिभाषा यही होता है प्यारे बच्चों, इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोलीय होता है। तो यहां पर आप इसको काटकर गोलीय लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गोलीय। गोलीय दर्पण का गोलीय होगा, परवलयाकार दर्पण का परवलयाकार होगा, ठीक है। तो पहला समतल, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल कहेंगे, है ना, और जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो तो गोलीय कहेंगे, और जिसका परावर्तक पृष्ठ परवलयाकार होगा, ऐसा परवलयाकार, उसे हम परवलयाकार दर्पण कहेंगे। अब बताना जरूरी है, क्यों, क्योंकि पूरा बेसिक चल रहा है भाई, तो बताना जरूरी है। फिर इसके बाद हम बात करें गोलीय दर्पण की, तो गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, पहले बता दिया गया। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण का क्या होता है, इस गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो दबा हुआ रहता है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, दबा हुआ रहता है, ठीक है, और बाकी का भाग जो होता है वो उभरा हुआ रहता है। जबकि उत्तल दर्पण की बात करें यदि, तो इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, ठीक है, और इसका दबा हुआ भाग अपारदर्शी होता है। मतलब देखिए जब ये दबा हुआ भाग है, ये दबा हुआ भाग, ठीक है, ये दबा हुआ भाग मेरे बच्चे, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इस भाग की बात कर रहे हैं। तो जब ये दबा हुआ भाग रहता है इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण, और जब ये देखिए ये जो वाला भाग है ये उभरा हुआ है तो इसे कहेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। जैसे आपको बड़ा प्रतिबिंब देखना है, दाढ़ी बनाते समय किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि जो अवतल होता है बड़ा शब्द है ना, तो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। लेकिन जो उत्तल होता है, जैसे गाड़ी होते हैं, गाड़ी आप देखे होंगे कि मान लीजिए बस है प्यारे बच्चों, ट्रैक्टर है, ट्रक है, इसमें जो शीशा लगा होता है ड्राइवर के बाजू में, वो उत्तल दर्पण होता है, वो बड़े वस्तु को छोटे में बना देता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही अवतल दर्पण किसी छोटे चीज को बड़े में कन्वर्ट कर देता है। तो आज के जो पृष्ठभूमि था वो नींव था इस चैप्टर का, प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश की किसे कहते हैं, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, और यहाँ पर एक सबसे मोस्ट क्वेश्चन है तो प्रकाश का परावर्तन, उसे आप तैयार कर लें। और इसके बाद हम इसकी कुछ जैसे परिभाषा, द्वारा किसे कहेंगे, ध्रुव किसे कहेंगे, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, फोकस दूरी किसे कहेंगे, फोकस लेंस समतल, फोकस समतल किसे कहेंगे, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, चिन्ह पर पाटी, ये सब कुछ एक वीडियो में हम कंप्लीट कराएंगे। अगला हमारा यही टास्क रहेगा प्यारे बच्चों। ये आज हमारा यहीं पे वीडियो समाप्त होता है, लेकिन अगला जो टास्क रहेगा उसमें हम जितने भी जैसे उत्तल लेंस या अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको मैं क्रम से कराऊंगा, बिल्कुल आप चिंता नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।